आज 24 अप्रैल 2025 एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे विद्यालय SS+2 हाई स्कूल गोला के लिए। आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बाल संसद मतदान केंद्र यहाँ बनाया गया है, जहाँ पर बच्चे सुव्यवस्थित ढंग से PO, P1, P2, P3 और साथ में वैसे कैंडिडेट जो निर्विरोध चुने गए हैं और कुछ वैसे कैंडिडेट हैं जिसमें कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है, तो उसके पूरी लोकतांत्रिक तरीके से मतदान व्यवस्थित कराई गई है सुव्यवस्थित तरीके से, और वो मतदान आज चल रहा है। चलिए आज आप लोगों को दिखाते हैं मतदान की प्रक्रिया। एंट्री पॉइंट है, चलिए सर पूछना चाहते हैं कि ये जो मतदान हो रहा है ये हमारे स्कूल के बच्चों पर कितना प्रभावित कर पाएगा? आप जैसा कि देख रहे हैं कि मतदान की प्रक्रिया नॉर्मली हम लोग 18 साल के ऊपर के बच्चों को कर रहे हैं जी, और विद्यालय में वैसी परिस्थिति में अभी के बच्चे जो हैं जो लगभग एक आध साल यानी अगले चुनाव तक सभी बच्चे मतदान की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। तो उन प्रक्रियाओं को सही ढंग से सुव्यवस्थित ढंग से समझाने के लिए बच्चों को कि किस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव भारतीय संस्कृति में होती है वो आप बढ़िया से देखें, और उसकी व्यवस्था स्कूल से ही प्रारंभ होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर P1 बनाया गया है और P1 का कार्य इनको पूरी तरह से आता है जी। वहाँ P2 बनाया गया है, वो P3 है, देख पा रहे हैं, और इधर आप PO को देख पा रहे हैं, और साथ में सबके को भी बैठे हुए हैं ताकि यदि किसी का तबीयत खराब हो या कहीं कुछ हो तो उनकी कार्य प्रणाली को अगला बच्चा संभाले। मतदान को लेकर बच्चों में उत्साह है, जबरदस्त उत्साह देखने को मिलेगा। थोड़ी देर में बच्चे लाइन में आएंगे, उन बच्चों से आप खुद बात कीजिए और देखिए कि क्या उत्साह है उनमें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री, खेलकूद एवं संस्कृति मंत्री और पोषण मंत्री, ये इनमें कैंडिडेट की संख्या 2 से ज़्यादा है, और 2 से ज़्यादा होने के कारण हम लोगों को इन तीनों विभाग के लिए बाकायदा चुनाव करवाना पड़ा। बाकी जितने भी विभाग हैं उन विभागों को निर्विरोध तरीके से चयनित होने के कारण उनकी वोटिंग नहीं की गई है। हाँ, और जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात है, जब सारे मंत्रालय आ जाएंगे उसके बाद सभी मिलकर प्रधानमंत्री का चयन करेंगे। तो हम अपेक्षा रख सकते हैं कि यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव होगा? बिल्कुल, कैमरे की निगरानी में और साथ में सारी व्यवस्था यहाँ पर है, निष्पक्ष और सुचारू रूप से चुनाव होगा, और आप देखते रहिए, कैमरे में कैद करते रहिए। धन्यवाद। तो चुनाव का जैसा कि हम बताया गया निष्पक्ष चुनाव होगा, और सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर और PO सारे लोग बैठे हुए अनुशासित ढंग से, आप इनको देख सकते हैं। और हम लोग PO से कुछ सवाल करना चाहेंगे। आपका क्या नाम हुआ? सत्यम चंद्र पोद्दार। आप चुनाव को किस तरह से देखते हैं? यहाँ का जो चुनाव होगा बाल संसद का, इसमें कितने व्यक्ति हैं, उम्मीदवार कितने हैं? उम्मीदवार कम से कम 18 से 19 लोग हैं। इसमें से 3 विभाग में चुनाव हो रहा है, तीनों विभाग में अलग अलग। और भीड़ बना के नहीं रहें, ग्रुप में ना रहें। और मतदान के लिए मतदान पेटी हमारे सज चुके हैं। यहाँ पर पोषण मंत्री के जो पेटी है उनको देख लीजिए। दूसरा है आपका खेल कूद एवं संस्कृति मंत्री, और तीसरे नंबर शिक्षा मंत्री। डोली कुमारी है, वो पहला मतदाता है। उन्हें कलम और चॉकलेट उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है कलम और ट्रॉफी देके प्रिंसिपल मैम के द्वारा। बहुत गर्व का बात है, जोरदार तालियां इनके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। आपके पास मतदान करते पहले मतदान के लिए तैयार हुए डोली कुमारी जी, और देखिए इनका के पास कोई भी बस आपको पर्ची देखना। डोली कुमारी जी, आपको किसी तरह का धनराशि नहीं दिया गया है ना? नो सर। क्योंकि डोली कुमारी पहली मतदान करने के लिए आई हैं।
और अब बात करेंगे मैडम लोग कितने इस बाल संसद कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु कितना मेहनत किए हैं, इस पर बात करें। मधु मैम, ये जो बाल संसद प्रोग्राम है, इस पर मतदान को सफल बनाने के लिए आप लोगों ने क्या क्या मेहनत किया, थोड़ा कैमरे में बता पाएंगे ताकि बच्चे सुने। देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये जो सारा रोल है जो कंडक्ट कराने का इलेक्शन का, ये सारा कुछ हमारे बच्चे ही कर रहे हैं। तो जितना भी P1, P2, प्रेजाइडिंग ऑफिसर, ये सारे जो कंडक्ट कराने के लिए इलेक्शन को सब बच्चे ही कर रहे हैं और हम लोग उनको थोड़ा सा मोटिवेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सारे लोगों का मिलजुल के एक ये है कि हम लोग इसको अच्छे से कंडक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो समाज को एक अच्छा मैसेज जाए, इसके लिए हमारे टीचर काफ़ी मेहनत किए हैं बच्चे को उत्साह भरने के लिए। आपको मिलाते मतदाताओं की संख्या काफ़ी रुझान है। ये सभी मतदाता हैं और मतदाता से मिलते कुछ बातें भी करेंगे। आप अपना मतदान किस रूप में कर रहे हैं? कोई आपको लाभ मिल रहा है, धनराशि मिला है, किसी तरह का दबाव मिला है इस पर? बाल संसद प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हमारे बीच जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इस प्रोग्राम में। इनको कैसे सफल बनाया जाए, इसके लिए हमारे मैम से एक बार बात करने के लिए आए हैं। इस पर कुछ बोलेंगे बाल संसद प्रोग्राम के लिए। जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे स्कूल में चुनाव हो रहा है, इसकी तैयारी 2 दिन पहले से हम लोग सारे टीचर मिलकर कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे भविष्य में कैसे चुनाव होता है उसके बारे में जागरूक होंगे। प्लस अगर चुनाव हो तो अगर उसके बारे में जान रहे हैं चुनाव के बारे में, तो आगे अपने जो सहयोगी हो चाहे उनके माता पिता हो उनको भी जागरूक कर सकते हैं। बहुत क्या होता है कि गांव एरिया में लोग चुनाव वोट देने नहीं जाते हैं। अगर हमारे बच्चे इस चीज़ में जागरूक रहेंगे तो वो उन्हें भी जागरूक कर सकते हैं। कि ये प्रोग्राम हमारे स्कूल में हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, आगे भी होना चाहिए। ऐसा फर्स्ट बार हो रहा है और काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है। बस आज कैसा महसूस कर रहे हैं? कोई और बात करेंगे? बिना 18 साल हुए वोट देने जा रहे हैं। एक वोट करने का आपको समझाया जा रहा है कि आने वाले समाज को संदेश देना चाहते हैं, ठीक है, कि बिना लोभ के, बिना धनराशि के आप निष्पक्ष चुनाव कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों को समझाएंगे कि किस तरह से हम लोग लोकसभा और विधानसभा का चुनाव करते हैं। इससे इन लोगों को नॉलेज मिलता है कि इलेक्शन किस तरह से होता है। धन्यवाद मैम। हेलो, देखिए यहाँ पर काफ़ी उत्साह में है और बच्चे काफ़ी कतारबद्ध हैं। बच्चे बहुत सारे हैं, उत्साह भी हैं और इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए हमारे पे जोया नाज है, वो कुछ बोलना चाहेंगे। आज हम लोग बाल को चुन के हम लोग अपने स्कूल के रूल रेगुलेशन को प्रॉपर वैसे चलाना चाहते हैं। यहाँ नहीं, मतलब डायरेक्ट आप उधर जाएंगे क्लास। हाँ यार, आप एक पर्ची में नाम लिखो, क्लास लिखो और कोई भी टीचर ने साइन करो, हो गया तुम्हारा पर्चा। ठीक है, तो हम आ रहे हैं। ये दिखाइए। कि व्यवस्था किस तरह किया गया है यहाँ पर? आज हमारे विद्यालय SS+2 उच्च विद्यालय में मतदान करवाया जा रहा है। यह मतदान जो है हमारे स्कूल के बच्चे ही करेंगे, मतदाता हमारे बच्चे ही बनेंगे, वो 6 से 12 तक के बच्चे बनेंगे। मतदान जो होगा सो निष्पक्ष और ईमानदारी पूर्वक होगा और P1, P2, P3 तथा प्रिजाइडिंग ऑफिसर हमारे स्कूल के बच्चे ही हैं, जिनकी जिम्मेवारी होगी कि मतदान को सफल ढंग से संचालन करवाए और मतदान को सफल बनाए। आओ हम सब मतदान करें। मैंने वोट दिया, अब आपकी बारी। मैंने वोट दिया, मैंने वोट दिया, अब आपकी बारी। मैंने मतदान किया, आओ मतदान करिए।
मैंने वोट दिया। मैंने वोट दिया, अब आपकी कर मेरी वोट एक वोट एक मोल। एक वोट एक मोल। नहीं पता। एक वोट एक और अपनी चॉइस के हिसाब से अपने कैंडिडेट को चुन सकेंगे, जिससे स्कूल का शैक्षणिक वातावरण और डिसिप्लिन अनुशासन में काफ़ी सुधार आने की उम्मीद है। यही हम समझ सकते हैं। धन्यवाद सर। पिरामल फाउंडेशन के तौसीफ सर आए हैं, उनसे मिलते हैं, उनके परिचय लेते हैं और बातें करेंगे उनसे कि ये बाल संसद प्रोग्राम जो हो रहा है इनको कितना बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा। तो मेरा नाम तौसीफ रजा है, मैं पिरामल फाउंडेशन से हूँ। पिछले मैं 9 महीने से मतलब इस स्कूल में प्रॉपर आ रहा हूँ, बच्चों को देख रहा हूँ, उनके हर मूवमेंट को मैं कहीं ना कहीं कैप्चर कर रहा हूँ अपने कैमरे के माध्यम से, उसको स्टेट लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तथा अन्य जो मतलब जो जरिए हैं कम्युनिकेशन के, मैं उनको ऊपर तक पहुँचा रहा हूँ। मैं जैसे आज मुझे पता चला कि स्कूल में बाल संसद का गठन होने वाला है, तो पिछले साल तो मैं इस बाल संसद के गठन में नहीं था, परंतु इस बार मैं देख रहा हूँ कि बच्चों के अंदर काफ़ी उत्साह है चीज़ों को लेकर। और जैसा कि हमें भी पता है कि किसी भी देश या लोकतंत्र को चलाने के लिए एक प्रॉपर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, और जैसे विद्यालय में भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिनको संचालन के लिए विद्यालय के जो मुख्य केंद्र बिंदु बच्चे हैं उनकी सहभागिता काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए बाल संसद का गठन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और यहाँ पर देखिए काउंटिंग का कार्यक्रम पूरी पारदर्शिता के साथ चल रहा है। हम पहुँचेंगे नोडल सदस्य के पास, हमारे अंगद सर हैं जो बात करेंगे। किनका अभी बढ़त चल रहा है सर? अभी तो वोटिंग कंप्लीट हो गया है, अब वोटिंग में अभी शिक्षा मंत्री का जो है उसी का चुनाव हो रहा है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 5-10 मिनट बाद पता चल जाएगा जो उम्मीदवार है। लेकिन अभी विष्णु मुंडा और सृष्टि कुमारी जो है, ये दोनों में ही बहुत लगभग दोनों का आगे बढ़ रहा है। साथ में बैठे हुए हैं राजकुमार सर, इनसे भी जायजा लेंगे आज के बाल संगठन का। अभी तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री का बक्सा खुला हुआ है। जी जी, उसी का काउंटिंग चल रहा है। कौन से उम्मीदवार अभी आगे चल रहे हैं सर? अभी वर्तमान में तो 1 नंबर में सृष्टि चल रही है, सृष्टि कुमारी। 2 नंबर में विष्णु मुंडा चल रहा है। चलिए देखते हैं किस तरह यहाँ पर कार्यक्रम जो है काउंटिंग का किस तरह कर रहे हैं। हमारे बच्चों से भी मिल के बात करेंगे जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर हैं, साथ ही साथ P1, P2, P3 के जो बैठे हुए थे सदस्य ऑफिसर लोग, उनसे मिलते हैं। और ये देखिए नया खुल चुका है। अभी किनका डब्बा खुला? शिक्षा मंत्री का। चलिए, तो शिक्षा मंत्री का जो पेटी है वो खुला हुआ है और हमारे जो ऑफिसर हैं वो लोग इसका चयनित कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं सदस्यों की, और बताया जा रहा है सृष्टि कुमारी का जो है बढ़ा चल रहा है। देखते हैं अंतिम निर्णय किसका है।